तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो एक कोरियन थ्रिलर मूवी है। ये मूवी दो सर्वाइवर्स के बारे में है जो कि बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं और ये पूरी कहानी इन दोनों के इर्द गिर्द घूमती रहती है कि किस तरह वो सभी मुसीबतों का सामना करके खुद को लास्ट तक जिंदा रखते हैं। और इस पूरी मूवी में हम बस यही सोचते रहते हैं कि ये दोनों जिंदा बच भी पाएंगे या नहीं, जो इसका एक इंटरेस्टिंग फैक्टर है। ये मूवी जून 2020 को रिलीज हुई थी और इसके डायरेक्टर का नाम चो योंग है। IMDb पर इसकी रेटिंग 6.2 है, विच इज प्रीटी गुड। सो वेलकम टू आई कैन एक्सप्लेन प्रेजेंट अलाइव। मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम देख पाते हैं कि एक लड़का जिसका नाम जून वू है सोया हुआ होता है और अलार्म बजने से जब उसकी नींद खुलती है तो उसे पता चलता है कि उसके घर पर कोई भी नहीं है। उसके पेरेंट्स और उसकी बहन किसी काम से बाहर गए होते हैं और इसका पता उसको एक लेटर के थ्रू चलता है जो उसकी मॉम उसके लिए छोड़कर गई होती है। उसके बाद हम उसको पबजी खेलते हुए देख पाते हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि वो एक गेमर है और लाइव स्ट्रीम करके अपना टाइम स्पेंड करता है। उसी टाइम उसके स्क्वाड के लोग उसको टीवी ऑन करने के लिए कहते हैं। टीवी ऑन करने के बाद उसको ये पता चलता है कि उसके शहर सियोल में एक इन्फेक्शन तेजी से फैल रहा है और इस इन्फेक्शन के कारण लोग ज़ोंबीज बनते जा रहे होते हैं। और इसको देखते हुए वहाँ की गवर्नमेंट ने पूरे शहर में इमरजेंसी लगा दी है। उसके बाद वो बालकनी पर खड़ा होकर ये देखता है कि बहुत सारे लोग इन्फेक्टेड लोगों से खुद को बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे होते हैं। फिर उसकी नज़र एक औरत पर पड़ती है जो कि अपनी बेटी को ढूंढ रही होती है। जब उसकी बेटी उसको मिल जाती है तो वो उसी पर अटैक कर देती है क्योंकि वो भी इन्फेक्ट हो चुकी थी। ये सब देखकर जून काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और उसके ठीक बाद उसका डोर भी नॉक होने लगता है और जैसे ही वो डोर को ओपन करता है एक अनजान आदमी उसके घर में घुस जाता है। वो उससे हेल्प मांगता है पर जून हेल्प करने से मना कर देता है क्योंकि उसको डर होता है कि कहीं ये आदमी भी इन्फेक्टेड तो नहीं। और फिर जब वो उसका बाथरूम यूज़ करने के लिए उसकी परमिशन मांगता है तो जून उसे कहता है कि तुम्हें बाथरूम यूज़ करने के बाद जाना पड़ेगा। और जैसे ही वो बाथरूम से बाहर निकलता है उसके ऊपर सिम्टम्स दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद वो जून पर अटैक कर देता है पर जून किसी तरह खुद को बचाकर उसे रूम से बाहर निकालने में कामयाब हो जाता है और डोर को लॉक कर देता है। उसके बाद वो डोर के आगे फ्रिज लगा देता है ताकि ज़ोंबीज आसानी से अंदर ना आ सकें। उसके बाद जून अपनी मॉम को कॉल करने की कोशिश करता है पर नेटवर्क डाउन होने की वजह से उसका कॉल कनेक्ट नहीं हो पाता। पर टेक्स्ट मैसेज के थ्रू उसको ये पता चल जाता है कि उसकी फैमिली सेफ है पर रास्ते में फंस गई है और इस मैसेज के बाद वो थोड़ा सा कंफर्ट फील करता है। और उसके अगले ही सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि जून के पास खाने के लिए बहुत कम सामान है और वो खुद को कोस रहा होता है क्योंकि उसकी मॉम के कहने के बाद भी वो खाने पीने की चीज़ें बाजार से नहीं लाया होता। अगले दिन सुबह जब वो फ़ोन देखता है तो बहुत सारे लोगों ने हेल्प के लिए पोस्ट डाले होते हैं और जून भी ठीक ऐसा ही करता है और वो एक पोस्ट शेयर करता है जिसमें वो अपना एड्रेस और आई मस्ट सर्वाइव करके एक हैशटैग डालकर उसे शेयर कर देता है। वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि ये पोस्ट देखकर उसकी हेल्प करने ज़रूर कोई आएगा। उसके बाद वो अपनी ड्रोन की हेल्प से ये देख पाता है कि उसके आसपास के जितने भी लोग होते हैं वो सारे के सारे इन्फेक्ट हो चुके हैं। इसके अगले ही सीन में हम ये देख पाते हैं कि एक लेडी कॉप रात को इन ज़ोंबीज से लड़ रही होती है। ज़ोंबीज नंबर में काफ़ी ज़्यादा होते हैं और उसकी बुलेट्स भी ख़त्म हो जाती हैं और सारी ज़ोंबीज उस पर अटैक कर देते हैं। हालांकि जून उनका ध्यान भटकाने की पूरी कोशिश करता है पर इसका कोई भी फ़ायदा नहीं हो पाता और ज़ोंबीज उसे घसीट कर ले जाते हैं। उसके बाद हम ये देख पाते हैं कि एक ज़ोंबी उसके कमरे में आने की कोशिश कर रहा होता है और जून उसको रोकने की पूरी कोशिश करता है और जब वो उसे रोकने में नाकामयाब हो जाता है तब वो जोश में होश ना खोकर दिमाग लगाता है और बालकनी से लटक जाता है और इससे ज़ोंबी को ऐसा लगता है कि जून नीचे कूद गया है और उसके पीछे पीछे वो ज़ोंबी भी नीचे कूद जाता है। पर ऐसा नहीं हुआ होता क्योंकि जून नीचे लटक रहा होता है। नीचे गिरकर उस ज़ोंबी की मौत हो जाती है और जून किसी तरह खुद को बचा लेता है। अब उसके पास जो भी बचा खुचा खाने का सामान था वो इस फाइट में वेस्ट हो चुका होता है और साथ ही इंटरनेट और वाटर सप्लाई भी बंद हो चुकी है। ये सब देखकर जून काफ़ी ज़्यादा टूट जाता है। अब हमें 10 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें जून खुद को मोटिवेट करते हुए एक वीडियो शूट करता हुआ दिखाई देता है जिसमें वो ये कह रहा होता है कि वो हार नहीं मानेगा और वो सरवाइव ज़रूर करेगा।
फिर उसके दिमाग में ये आइडिया आता है कि वो रेडियो के थ्रू किसी को अपनी हेल्प के लिए कांटेक्ट कर सकता है, पर उसका ये आइडिया भी फेल हो जाता है क्योंकि उसके पास कोई भी ऑडियो जैक नहीं होता जिसको वो एज अ एंटीना यूज़ कर सके। 15 दिन के बाद हम ये देख सकते हैं कि खाना ना होने की वजह से जून अपने डैड की शराब पीकर खुद को जिंदा रखे हुए था और बहुत ज़्यादा ल्यूकर कंजप्शन की वजह से उसको हेलुसिनेशन होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसमें उसको ऐसा लगता है कि सब कुछ नॉर्मल हो चुका है और उसकी फैमिली घर आ चुकी है, पर असल में ऐसा कुछ भी नहीं होता। उसके बाद वो अजीब सी हरकतें करना स्टार्ट कर देता है और बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर के बाद उसके लिए उसकी मॉम का एक वॉइस मैसेज आता है और नेटवर्क ना होने की वजह से वो उसे सुन नहीं पा रहा होता। उसे सुनने के लिए वो बालकनी से लटक जाता है जहां वो उसे अच्छे से सुन पाता है और उसको सुनने के बाद जून को ये पता चल जाता है कि उसकी फैमिली बहुत बड़े खतरे में है और इससे जून काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और घर में तोड़फोड़ करना स्टार्ट कर देता है और रूम के बाहर भी चला जाता है और बाहर जाने के बाद वो उनमें से एक ज़ोंबी को मार भी देता है और जब वो आगे बढ़ता है तो बहुत सारी ज़ोंबीज़ को एक साथ देखकर डर के मारे भागने लगता है और किसी तरह बचा कर अपने रूम में वापस आ जाता है। अब हमें 20 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें हम देख पाते हैं कि जून थक हार कर सुसाइड कर रहा होता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो इन ज़ोंबीज़ का शिकार बने और जब वो रस्सी से लटक जाता है तो उसके ऊपर रेड लेज़र लाइट पड़ती है जो कि उसके सामने वाली बिल्डिंग से ही आ रही होती है और जब वो उस लेज़र लाइट को देखता है तो उसे ऐसा लगता है कि उसके सामने वाली बिल्डिंग में ज़रूर कोई है जो उसकी हेल्प कर सकता है और वो किसी तरह से खुद को उस फंदे से छुड़ा लेता है। और अब यहाँ पर एंट्री होती है इस मूवी के दूसरे लीड कैरेक्टर की जो कि एक लड़की है और जिसका नाम किम योबिन है। वो भी जून की ही तरह यहाँ पर फंस गई होती है। उसे देखकर जून काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और सुसाइड ना करने का फैसला करता है जैसे कि उसको अब जीने की नई उम्मीद सी मिल गई हो। और हम देख पाते हैं कि किम भी जून की ही तरह खुद को रूम में लॉक करके बैठी होती है और उसने मेन डोर के सामने एक ट्रैप लगाया होता है और अगले दिन दोनों एक दूसरे से खुद को इशारों ही इशारों में इंट्रोड्यूस करते हैं और जब वो ऐसा कर रहे होते हैं तो जो ट्रैप किम ने ज़ोंबीज़ के लिए लगाया होता है वहाँ पर एक ज़ोंबी आके फंस गया होता है और किम को ना चाहते हुए भी उस ज़ोंबी को मारना पड़ता है। अगले ही सीन में हम देख पाते हैं कि जून को बहुत भूख लगी होती है और इसी कारण वो ढंग से खड़ा भी नहीं हो पा रहा होता। उसके बाद किम एक बॉल के साथ रस्सी को बांध देती है और किम के अपार्टमेंट की तरफ फेंकने लगती है और तभी जून अपने ड्रोन की हेल्प से उस रस्सी को किम तक पहुंचाने में कामयाब हो जाता है और किम उस रस्सी की हेल्प से जून के लिए खाना भेज और तभी हम देख पाते हैं कि एक ज़ोंबी उस बॉल के साथ लिपटी हुई रस्सी को देख लेता है जो कि किम के रूम में एक टेबल के साथ बंधी होती है। जैसे ही वो उस रस्सी को खींचता है तो किम टेबल से टकराकर वहीं पर बेहोश हो जाती है और वो ज़ोंबी बड़ी आसानी से किम की रूम की तरफ चढ़ने लगता है। जून ये सब अपनी बालकनी पर खड़ा होकर देख रहा होता है और वो अपने ड्रोन की हेल्प से उसे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है और काफ़ी देर तक उसे रोके भी रखता है, लेकिन वो ज़ोंबी उस ड्रोन को पकड़ लेता है और उसे तोड़ भी देता है। तब तक किम भी होश में आ चुकी होती है और वो अपने हथियार से उसका हाथ काट देती है और वो नीचे गिरकर वहीं पर मर जाता है। अब जून डिसाइड करता है कि वो रात को अपार्टमेंट के दूसरे कमरों में जाएगा और कुछ खाने के लिए लेकर आएगा। वो एक रूम में जाता है, वहाँ उसको खाना, एयरफोन और वॉकी टॉकी जैसी चीज़ें मिलती हैं जो कि उसके काम आने वाली थी। उस रूम में एक औरत की लाश भी पड़ी होती है और थोड़ी देर बाद उस औरत का पति जून पर हमला कर देता है और वो किसी तरह खुद को बचाकर वापस रूम में आ जाता है। रूम में वापस आकर जून ऑडियो जैक को एज अ एंटीना यूज़ करके रेडियो के थ्रू कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसका ये प्लान भी फेल हो जाता है। फिर अगले दिन जून किम को खाना और वॉकी टॉकी भेजता है और दोनों खाना खाते हुए ढेर सारी बातें भी करते हैं। थोड़ी देर के बाद बातें करते हुए उनको ऐसा लगता है कि बाहर बारिश हो रही है, पर दोनों जब बालकनी से देखते हैं तो वो आवाज़ बारिश की नहीं बल्कि ज़ोंबीज़ के दौड़ने से आ रही होती है। अब वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो 8th फ्लोर पर जाएंगे जो कि उनके हिसाब से पूरा खाली है। किसी तरह बचा कर लड़ते हुए वो 8th फ्लोर पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वहाँ भी ज़ोंबीज़ उनके पीछे आ जाते हैं। वहाँ एक अनजान आदमी उनकी हेल्प करता है और उनको अपने फ्लैट के अंदर ले लेता है।
थोड़ी देर बातें करने के बाद वो उनको खाने का ऑफर देता है और बातें करते करते वो उनको बताता है कि बहुत ही जल्दी रेस्क्यू टीम आने वाली है और वो बच जाएंगे। इतने में जून बेहोश हो जाता है और किम को भी चक्कर आने लगते हैं क्योंकि उस आदमी ने खाने में कुछ मिला दिया होता है। फिर वो आदमी किम को एक कमरे में बंद कर देता है जहां उसने अपनी इन्फेक्टेड वाइफ को बांध कर रखा होता है ताकि उसकी भूखी वाइफ उसको खाकर अपनी भूख को मिटा सके। अभी भी किम होश में होती है और वो किसी तरह खुद को बचा रही होती है। इतने में जून भी होश में आ जाता है और उस कमरे से आवाज़ें भी आना बंद हो जाती हैं। जैसे ही वो आदमी चेक करने के लिए डोर को ओपन करता है तो उसकी वाइफ उसी पर अटैक कर देती है और वो उसको खाने लगती है और उसके बाद किम गोली मारकर उन दोनों को मार देती है और गोली की आवाज़ सुनकर सारे ज़ोंबीज़ उनकी तरफ आने लगते हैं और किम जून को ये कहती है कि वो उसे मार दे क्योंकि किम को ऐसा लग रहा होता है कि उस औरत ने उसे काट लिया है और अब वो भी इन्फेक्ट हो जाएगी और जून को मार डालेगी। और जून उस पर गोली तान देता है पर वो उसे मार नहीं पाता। इतने में वो दोनों हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनते हैं और वो जैसे ही वो कमरे के बाहर निकलते हैं तो बहुत सारे ज़ोंबीज़ उनके पीछे आने लगते हैं, लेकिन किसी तरह वो दोनों बचाकर छत पर पहुंच जाते हैं और जब वो छत पर पहुंचते हैं तो वहां उनको बचाने वाला कोई भी नहीं होता। ये सब देखकर वो दोनों डर जाते हैं और टूट जाते हैं। इतने में ज़ोंबीज़ भी छत का दरवाज़ा तोड़ देते हैं और उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं और तभी पीछे से हेलीकॉप्टर में रेस्क्यू टीम आ जाती है और ज़ोंबीज़ को मारने लगती है और दोनों को बचा लेती है। उसके बाद हम ये देख पाते हैं कि अब शहर में सिचुएशन कंट्रोल में है और इंटरनेट भी रिस्टोर कर दिया गया है जिसकी हेल्प से लोगों की लोकेशन का पता लगाकर उनको बचाया जा रहा है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। ये कहानी हमें यही लेसन देती है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और खुद पर यकीन होना चाहिए। सिचुएशन चाहे जैसी भी हो हमें हमेशा लड़ते रहना चाहिए क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ऑन दिस गुड नोट आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को क्योंकि इसी तरह की नई नई वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।